जब बात पावरफुल सुपर हीरोज की आती है तो हमारा राज कॉमिक यूनिवर्स भी इसमें कहाँ किसी से पीछे है। जैसा हम मार्वल और डीसी में सुपर पावरफुल हीरोज को जानते हैं, ठीक वैसे ही हमारे इंडियन कॉमिक ब्रांड राज कॉमिक्स में भी ऐसे बहुत से सुपर हीरोज हैं जो अपने यूनिवर्स में सबसे पावरफुल हैं। पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज ऑफ राज कॉमिक यूनिवर्स के बारे में। वैसे तो इस टॉपिक पर कुछ नामचीन चैनल्स ने पहले से ही वीडियो बनाया हुआ है, पर हम उन्हें अपनी नेक्स्ट वीडियो में सबक सिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि सही लिस्ट कौन सी है। लेकिन उससे पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्षित और स्वागत है आपका कॉमिक लॉर्ड्स में। तो नंबर 10 पर जो कैरेक्टर्स हैं वो सेम लेवल के हैं, इसलिए नंबर 10 पर आते हैं गगन और विनाश दूत। इन दोनों को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे डीसी में सुपरमैन और ग्रीन लैंटर्न। जहां अगर गगन की बात करी जाए तो इसे इसकी पावर्स एलियंस से मिली थी। ये आकाश गंगाओं के खलीफा में आता है और ये एक इंसान है जिस पर कोई भी स्पेशल शूट नहीं है, पर यह कॉस्मिक लेवल के खतरों से लड़ता है। वहीं पर अगर विनाश दूत की बात करी जाए तो वो सेम एज सुपरमैन है। वो वज्र ग्रह से बिलोंग करता है। विनाश दूत के प्लेनेट पर 5 बार प्रलय आ चुकी है, पर यह 5 बार ही उसे सरवाइव कर गया था। इसका प्लेनेट बहुत ज्यादा एडवांस था, इसीलिए ये भी बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। ये आकाश गंगाओं के खलीफा का मेंबर है और इन दोनों की जोड़ी नंबर 10 पर आती है। नंबर 9 पर आता है दिल्ली का रक्षक परमाणु। परमाणु की अल्टर ईगो का नाम है इंस्पेक्टर विनय, जो एक पुलिस ऑफिसर है। परमाणु स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स की लिस्ट में उसके परमाणु सूट्स की वजह से आता है, जो टाइम टाइम पर एडवांस होते रहते हैं। इसके अगर साइड किक प्रोबोट की बात करी जाए तो वो इसे टाइम टाइम पर नए सूट्स बनाकर देता रहता है, साथ ही वो एडवांस होते रहते हैं। परमाणु की ताकत का अंदाजा आप इस हिसाब से लगा सकते हैं कि ये अर्थ के कोर तक भी अपने सूट की हेल्प से गया है। परमाणु अपने सूट की हेल्प से साउंड की स्पीड से उड़ सकता है, एटॉमिक ब्लास्ट कर सकता है, एटॉमिक बोल्ट्स फायर कर सकता है और ये टेलीपोर्ट भी हो सकता है। ये किसी भी साइज में चेंज हो सकता है, इसीलिए ये टॉप 10 लिस्ट में हमारी लिस्ट में 9 नंबर पर आता है। नंबर 8 पर है प्रचंडा। प्रचंडा की बात करें तो ये पंचभूतधारी है, मतलब कि ये आग, पानी, हवा, जमीन सबको कंट्रोल कर सकता है। हमें ये सर्वनायक सीरीज में मेन रोल में दिख जाता है और इसे बनाने में भी पंचभूतों का ही हाथ था। जहाँ पर पृथ्वी ने इसका धड़ बनाया था, आकाश ने इसका सिर बनाया था, जल देवता ने इसके पैर बनाए थे, अग्नि ने इसके हाथ बनाए थे और वायु ने इस मूर्ति में जान डाली थी। और इसी वजह से प्रचंडा 5 शक्तियों का मालिक बन जाता है और वो पृथ्वी पर अजय है। 7 पर आता है गोजो। गोजो राज कॉमिक्स में एक ऐसा सुपर हीरो है जो 7 बींग्स की पावर को रखता है। इन 7 बींग्स में आती हैं संहारक शक्ति, गुरु घंटाल, बिजली का, तीसरी आंख, शक्काल, बिलोरा और जुरोका। और इसके पास एक राक्षस भी है जिसका नाम है मंकोट, जिस पर बैठकर ये सवारी कर सकता है। इन 7 बींग्स की पावर को कंट्रोल करके गोजो बन जाता है एक सुपर हीरो और ये डीसी के शज़ैम जैसा हो जाता है। अपना नेक्स्ट कैरेक्टर आता है भेड़िया। जो भेड़िया को जानते हैं वो इस चीज को भी जानते होंगे कि वो इस लिस्ट में क्यों है। भेड़िया एक 2 in 1 पर्सनैलिटी है, जिसमें 2 पर्सनैलिटीज हैं, जिसका नाम है कॉबी और भेड़िया। ये एक होकर भेड़िया मानव यानी कि वेयरवुल्फ बन जाते हैं। कॉबी की अगर पावर्स की बात करी जाए तो इस पर एक गदा है और इसकी एक पूंछ है जिसे ये जितना चाहे उतना लंबी कर सकता है। ये अपने मास्टर से हाई ट्रेनिंग ले चुका है और इसकी एक पुकार पर पूरी भेड़िया फौज इकट्ठी हो जाती है। कॉबी की मदद खुद भेड़िया देवता भी करते हैं। अब अगर बात करें कंबाइन भेड़िया की, तो कंबाइन भेड़िया के पास एबिलिटीज ज्यादा हो जाती हैं और साथ ही वो पुरानी जितनी युद्ध कला है उसमें माहिर हो जाता है। साथ ही भेड़िया की दिमागी क्षमता कॉबी से ज्यादा है। नंबर 5 पर है अश्वराज। ये भी भेड़िया की तरह ही है, पर ये भेड़िया से एडवांस्ड है और पावरफुल भी। ये किसी भी घोड़े से बात कर सकता है, ये शेप शिफ्टिंग कर सकता है और साथ ही ये आधा घोड़े में भी बदल सकता है। ये प्राचीन युद्ध कलाओं में माहिर है और इसे देवताओं से भी सपोर्ट मिलता है। टोटली भेड़िया की तरह ही है, पर ये भेड़िया से ज्यादा ताकतवर है। तो 4 पर आता है एंथनी। ये पावरफुल हीरोज की लिस्ट में इसकी पावर्स की वजह से आता है, क्योंकि ये जिंदा भी है और मुर्दा भी। टोटल ये इमोर्टल है और ये हेल की आग को कंट्रोल कर सकता है। साथ ही ये टेलीपोर्टेशन पावर्स भी रखता है। पहले तो ये जहां तक देखता था वहां तक टेलीपोर्ट होता था, पर सर्वनायक सीरीज में इसकी स्पीड बढ़ गई है और ये जहां मर्जी वहां पर टेलीपोर्ट हो सकता है। और अगर इसकी पावर को डिटेल में जानना है तो आप सर्वनायक और आखिरी सीरीज को पढ़ सकते हैं। अगले कैरेक्टर की बात करें तो आती है शक्ति। शक्ति के पास है माँ काली की शक्ति, जिसकी मदद से शक्ति 1 सेकंड में पूरी अर्थ के 3 चक्कर मार सकती है। साथ ही शक्ति कोई भी लैंग्वेज बोल सकती है। शक्ति के हाथ से आग निकलती है। शक्ति के पास माँ काली की तरह तीसरा नेत्र भी है और आप इसकी ताकत का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं, शक्ति ने पक्का कंपटीशन दिया था तिलिस्म देव को युगांधर सीरीज में। साथ ही शक्ति जमीन पर हाथ रख के किसी भी मेटल से कोई भी हथियार बना सकती है, इसीलिए ये हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर आती है। नंबर 2 की अगर बात करें तो आता है भोकाल।
भोकाल पावरफुल उसकी शक्तियों की वजह से तो है ही, साथ ही उसमें दैवीय शक्तियाँ भी आ जाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भोकाल एक शक्ति या उपाधि का नाम है जिसके लिए एक शक्ति को धारण करने वाले की जरूरत पड़ती है। खैर वो सब फिर कभी। भोकाल के पास एक तलवार है जो किसी भी चीज को काट सकती है और एक ढाल भी है जिसकी मदद से भोकाल उड़ता है। भोकाल की तलवार आंख छोड़ती है और भोकाल की ढाल की पार कोई भी नहीं जा सकता है, इसलिए भोकाल हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर आता है। तो फाइनली नंबर 1 पर आता है नागराज। नागराज क्यों ये जगह डिजर्व करता है आप सभी जानते हैं, पर फिर भी अगर इसकी पावर्स की बात करें तो नागराज विश्व रक्षक है। ये अर्थ के बाहर जाकर भी लड़ाई लड़ सकता है। इसकी बॉडी में बहुत से सांप रहते हैं जो अलग अलग एबिलिटीज रखते हैं और साथ ही ये टाइम के साथ साथ अपडेट होता रहता है। नागराज की जो मेन पावर्स हैं वो उसके सांपों में है और इसके सांपों में भी नई नई एबिलिटीज आती रहती हैं, इसलिए आने वाले वक्त में और इस वक्त भी हमें नागराज सबसे पावरफुल सुपर हीरो दिखाई देता है राज कॉमिक यूनिवर्स में। तो बस यार आज की टॉप 10 वीडियो में इतना ही। आई नो मेरी वीडियोस थोड़ी लेट हो रही हैं, पर हम जल्दी ही इन सबको कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपको ये वीडियो कैसी लगी बताओ हमें कमेंट्स में, और अगर अच्छी लगी हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, और देखते रहो कॉमिक लॉर्ड्स।